मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी शक्ति सिद्धि चोरी कैसे की जाती है, आपकी शक्तियां कैसे उतारी जाती है, कैसे बांधी जाती है, उसे खोलने की प्रक्रिया क्या है। पहले सवारी आती थी, अब नहीं आती है। आपकी शक्ति चोरी तो नहीं हो गई है, किसी ने आपकी शक्ति को तो नहीं चुरा लिया है या बांध दी है। आपने साधना सिद्धि की पर फल नहीं मिला है। क्या कारण होता है? ध्यान से समझना, शायद ही कोई इतनी शांति से ब्रीफ करके आपको समझाए कि आपकी ऊर्जा, जाप, शक्ति कैसे चुरा लेता है। अगर आपके साथ ये सब हुआ है तो इस वीडियो में खोलने का तरीका आपको बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुनना। जब व्यक्ति किसी की शक्ति को चुरा लेता है तो उस व्यक्ति की ऊर्जा, ओरा घटने लगता है, और जब आपका ओरा घटता है तो आप पर मलिनता का वास होने लगता है। आप तामसिक हो जाते हैं, आप गलत कार्य करने लगते हैं, गलत कर्म की तरफ झुकने लगते हैं। मलिनता आपको इस कदर घेर लेती है, आपका जीवन अस्त व्यस्त कर देती है। आपकी शक्ति कैसे चोरी हो जाती है और आपको पता तक भी नहीं चलता है। जब आप परेशान होकर किसी भगत तांत्रिक की गद्दी पर जाते हैं तो वो आपको बताता है कि आपकी शक्ति को चुरा लिया गया है। आपके घर की जितनी भी पवित्र शक्ति थी, जो पॉजिटिव शक्ति थी, उसको उतार लिया गया है आपके सिर के ऊपर से, जिसकी वजह से आपको ये सब परेशानी हो रही है। कैसे होती है चोरी? कुछ पॉइंटों के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना। हमारा पहला पॉइंट है, किसी भगत तांत्रिक के द्वारा हमारी शक्ति को उतारा जा सकता है। जब आप पर शक्ति आती है, उसकी पेशी आती है, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि ये जो शक्ति है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि आप हिलने लगते हो, उसका ऊर्जा का ताप आप संभाल नहीं पाते हो। दूसरा व्यक्ति अगर उसको देखेगा तो कोई यही कहेगा कि इस पे कोई ओपरा है या पराया है। जो भी है, जो कोई भी इस तरह आपको देखेगा तो वो सब यही सोचेंगे। लेकिन आपको तो नहीं पता ना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इससे परेशान होकर जब आप किसी भगत या तांत्रिक के पास जाते हो तो वो आपकी तो वो आपकी पूछा लेता है अपनी शक्तियों के द्वारा, और उसकी शक्तियाँ उसको बताती हैं कि इसके पास इसके घर की दैविक शक्ति है, जिसकी वजह से इसको ये सब दिक्कतें हो रही हैं। और ये दिक्कतें नहीं है, ये इसकी पॉजिटिविटी है। ये देवता का हाथ इसके ऊपर है और इसको साफ कर रहा है। इसका ऑरा और इसकी शक्ति सब कुछ पवित्र है। लेकिन वो भगत आपको सही-सही नहीं बता करके अपनी शक्तियों के द्वारा आप आपको बरगलाने की कोशिश करता है। आपको बताता है ये कोई मलिनता है, कोई नेगेटिविटी चीज़ है, आपको इसे हटाना होगा। आप उसकी भगत की, तांत्रिक की बातों में आकर के मान भी जाते हैं, और इस ऊर्जा को हटाने के लिए उन्हें बोल देते हैं, और वो भगत, तांत्रिक अपनी शक्तियों के द्वारा आपके ऊपर चढ़ रही आपकी दैविक शक्तियों को सभी को उतार लेता है, और आपको पता तक भी नहीं चलता है। इस जगत में बहुत से ऐसे तामसिक भगत हैं, तांत्रिक हैं, जो बहुत ही गलत कार्य करते हैं, जिन्हें सिर्फ शक्तियों का लालच होता है। शक्तियां पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी का भी अहित कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। कभी भी किसी तामसिक भगत के पास ना जाएं, हमेशा सात्विक शक्तियों से अपना कार्य कराएं, और जिस भगत से आप कार्य कराना चाह रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, उसका पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि ये भगत ठीक है या गलत है। कहीं ये सब ठीक करने के चक्कर में अपना भला ना कर जाए और आपका नुकसान ना कर दे। हमारा दूसरा पॉइंट है, मंदिर में आपकी शक्तियों को चुरा लिया जाता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है जिससे आपको देवता का दूत भी प्राप्त हो जाता है, और ये दूत आपका कार्य भी करता है। आपको पता भी है कि आपको देवता का दूत प्राप्त है, और दूत की शक्ति बढ़ाने के लिए जब आप किसी मंदिर, सिद्धपीठ मंदिर में जाते हैं, जैसे कि बालाजी महाराज के मंदिर में, माता कालका के मंदिर में,
गुड़गांव में माता शीतला के मंदिर में, माता वैष्णो देवी के मंदिर में, कोई भी सिद्ध पीठ मंदिर हो जहां आप दर्शन के लिए जाते हैं, वहां मंदिर में बहुत से ऐसे गलत तांत्रिक भगत होते हैं जो गलत कर्म, गलत कार्य करते हैं। वो आपको दूर से ही पहचान जाते हैं कि आपके पास शक्ति है, दैविक शक्ति है, आपको दूत प्रदान है, आपका ऑरा इतना तेज होता है, वो दूर से ही पहचान जाते हैं। वो आपको तिलक लगाने के बहाने से, आपकी बिरकुटी पर माथे के बीचों बीच तिलक लगाने के बहाने से, उंगली से या अंगूठे से आपकी सारी शक्तियों को चुरा लेता है और आपको पता तक नहीं चलता है। आप अपने घर आ जाते हैं, कुछ दिनों बाद आपके साथ कुछ गलत होने लगता है, नेगेटिव शक्तियाँ आने लगती हैं। जितनी पूजा पाठ जाप करते हो उतनी ही परेशानी होने लगती है। अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए देवता को बुलाते भी हो, आपकी वो भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि जो दूत आपको प्रदान था वो चुरा लिया गया है। जब आप किसी भगत या तांत्रिक की गद्दी पर जाते हो, तो वो ये सब आपको बताता है कि आपकी शक्ति को मंदिर में, जिस मंदिर में आप गए थे वहां पर से चुरा लिया गया है। हमारा तीसरा पॉइंट है, जब आप अपना इलाज कराते हो तब भी आपकी शक्तियों को चुरा लिया जाता है। जब आपके घर में कोई मलिनता है, भूत प्रेत मशान कुछ भी हो सकता है, उसका इलाज कराने के लिए जब आप किसी मुस्लिम मौलवी के द्वारा कार्य कराते हो, अपना इलाज कराते हो, तो ये आपकी शक्तियों को बांध देते हैं। इनकी प्रक्रिया बिल्कुल ही अलग होती है, ये समझने की बहुत ही जरूरत है आपको। मौलवी मुस्लिम कभी भी पितरों को नहीं मानते हैं, देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, स्थानीय देवता को भी नहीं मानते हैं। ये सिर्फ अपने जिन जिन्नात को पूजते हैं और ये उन्हीं के द्वारा अपना कार्य कराते हैं। जब आप इन्हें अपने घर की समस्या बताते हैं, तो ये आपके घर की नेगेटिव शक्तियों के साथ-साथ आपके घर की पॉजिटिव शक्तियों को भी बाँध देते हैं। ये उस जिन जिन्नात को, जो जिस शक्ति को ये पूजते हैं, उससे बोलते हैं इस व्यक्ति के घर में जो भी शक्ति है उसका बंधन किया जाए और इनके घर में शांति की जाए। और ये जिन-जिन्नात ऐसा ही करते हैं, आपकी घर की सारी शक्तियों को बाँध देते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें आती हैं। ये अपनी क्षमता के अनुसार आपके पितरों को, कुल देवी-देवता को, स्थानीय देवता को, सभी शक्तियों को ये बंधन में ले लेते हैं। लेकिन स्थानीय देवता, कुल देवी-देवता और पितरों का बंधन ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकता। ये कुछ समय के बाद टूट जाता है और टूटने के बाद ये आपके घर में इतना उत्पात मचाते हैं, आपकी समझ में नहीं आता है। ये आपसे इस कदर नाराज हो जाते हैं कि आप कहीं पर भी चले जाएं, दर-बदर की ठोकरें खाएं, कितनी भी नाक रगड़ लें, जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक ये आपके घर में दोबारा से वास नहीं करेंगे। इन्हें मनाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप कभी भी इस तरह से किसी के पास भी मुँह उठा कर के ना जाएँ। आपको अगर अपना इलाज ही कराना है, तो आप ऐसे व्यक्ति के पास जाएँ, ऐसे भगत के पास जाएँ, जो सच्चा हो, अच्छा कार्य करता हो, जो पितरों को मानता हो, स्थानीय देवी-देवताओं को मानता हो, कुल देवी-देवताओं को मानता हो। इनसे अगर आप कार्य कराते हैं, तो वो कभी भी इस तरह का गलत कर्म नहीं करेंगे, जिससे आपको आगे चल के भविष्य में परेशानी हो। ये परेशानी पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल सकती है। इस चीज़ का आप ध्यानपूर्वक समझ लेना। अगर ये सब आपके साथ हुआ है, तो इसका बंधन आपको कैसे खोलना है, अपनी शक्तियों को किस प्रकार वापस बुलाना है, इनको सिर्फ़ 2 तरीकों से बुलाया जा सकता है। या तो आप अपने कुल देवी देवताओं की शरण में जाएँ, उनका भोग प्रसाद दें, जो भी उनका भोग प्रसाद लगता है, जो भी उनकी अर्ज़ी लगती है, आप अपने कुल देवी देवताओं के चरणों में जाएँ, सिद्धपीठ मंदिर में जाकर के उनके सामने अर्ज़ी लगाएँ। वो अर्ज़ी आपकी कितनी बार में सुनी जाएँगी, वो आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड है, आपके देवता के ऊपर डिपेंड है कि आपने अपने देवता को कितना नाराज़ किया है, कितना खुश किया है, वो उनके ऊपर डिपेंड है। अर्जी किस प्रकार लगानी है, हर देवी देवता की अर्जी अलग-अलग होती है, तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे आप
हमसे जुड़ के अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। दूसरा, आपका बंधन कोई एक अच्छा निपुण भगत या तांत्रिक जो सात्विक पूजा करता हो, वो आपका बंधन खोल सकता है। आप हमारे पास से भी अपना बंधन खुलवा सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए कमेंट्स करें, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर कॉन्टैक्ट कर हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भाई-बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ-साथ आपके घर परिवार वाले अपने अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सके और अपनी समस्याओं का निवारण ढूँढ सके। हर हर महादेव! मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।